अपना एक परिचय दीजिए। मेरा नाम राधेश्याम है और शिक्षा एक समान के लिए पूरे देश में हम लोग काम करते हैं कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। राधेश्याम जी, ये किस तरीके का प्रतीकात्मक प्रदर्शन है, कहाँ पर हो रहा है प्रदर्शन और क्या कुछ मांगे हैं? मैं जिला अधिकारी कार्यालय पर हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ इस देश को, ये जनता इस देश की लाश है। वोट जब जिस दिन देने की बात आती है, हाथ में काली रोशनाई लगाकर देश के प्रधानमंत्री गांव का प्रधान बनाता है, उस दिन लाठी लेकर लड़ाई करता है आपस में कि हमको हिंदू को जिताना है, हमको मुसलमान को जिताना है, हमको राजपूत को जिताना है, हमको यादव को जिताना है, हमको राजभर को जिताना है, तो हमको मलाह को जिताना है। लेकिन चुनाव के बाद ये लोग भिखमंगे नंगे के तरह जिला अधिकारी कार्यालय घूमते हैं, सांसद आवास में घूमते हैं, विधायक आवास में घूमते हैं। इनका बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, एक बार भी ये देश की जनता सवाल नहीं करती है। तो हम इस देश के जनता को दिखाने आए हैं कि तुम इस देश के लाश हो। इस देश के आजाद कराने वालों ने बड़ी कुर्बानी दी है तो ये देश आजाद हुआ है। लेकिन इस देश के काले अंग्रेज बेईमान नेता लुटेरे इस देश को लूट रहे हैं। इस देश की शिक्षा व्यवस्था क्यों ध्वस्त है? सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई हो रही है, सरकारी स्कूल में दवाई नहीं हो रही है, और सरकारी हॉस्पिटल में दवाई नहीं हो रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल में दवाई हो रही है। अब दोनों नेताओं ने बनाया है, किसी दूसरे का नहीं है। दूसरा कोई बनाएगा हॉस्पिटल, तुरंत सीज हो जाएगा। तो इस देश के सारे नेताओं से मांग करना चाहता हूँ, इस देश के जनता से भी मांग करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों की मुंह देखकर, चेहरा देखकर 2024 के चुनाव में वोट करने का काम करिए, और नहीं तो आप देशद्रोही हो, आप धोखेबाज हो। क्यों बच्चा पैदा किए हो? आपका सांसद का बच्चा विदेशों में पढ़ेगा और आपका बच्चा नौकर बनेगा। आप क्यों बच्चा पैदा किए हो? जो इस देश में बच्चा पैदा करता है उसका पूर्ण रूप से अधिकार है कि अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करे, और नहीं तो देशद्रोही है, वो लुटेरा है, वो चोर है, इस देश में पैदा नहीं होना चाहिए। मैं दिखाना चाहता हूं कि आप लोग जिंदा लाश हो। नेताजी जिंदाबाद। इसीलिए आपने आज 100 का चिन्ह बनाया। बस कोई नेता के पास जाता है, सांसद जी नमस्कार, विधायक जी नमस्कार, नमस्कार, लगता है कि उनके बाप लगते हैं, उनके फूफा लगते हैं सांसद जी और विधायक जी। विधायक जी के जिताने के बाद अपने फूफा से नहीं पूछते हैं कि फूफा जी हमारे बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, मामा जी हमारे बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। ये 5 किलो राशन के लिए लाइन लगाते हैं, लेकिन अपने बच्चों के कलम और कापी के लिए लाइन नहीं लगाते। किस देश में हम लोग रहते हैं? इसीलिए हम गलती किसकी है, नेताओं की है या फिर जनता ही पूरी तरह से मूर्ख हो गई? इस देश की नेताओं ने इस देश की जनता को पागल बनाया हुआ है, जाति और मजहब में बांट कर।